रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के लेक्चर 5 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। अब देखें, ये 2011 का क्वेश्चन है, मई 2011 का क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखें, एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कैश बुक नहीं दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कैश बुक बना हुआ नहीं है। अभी तक जितने भी लास्ट 3 क्वेश्चंस हमने किए हैं सब में कैश बुक गिवन था। इस क्वेश्चन में कैश बुक गिवन नहीं है। अब कैश बुक गिवन नहीं है, जब तक कैश बुक नहीं बनेगा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बन ही नहीं सकता और अपडेटेड कैश बुक भी नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हमने कैश बुक बनाना है इस क्वेश्चन में। तो रिक्वायरमेंट ए देखें, प्रिपेयर द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो कैश बुक बैंक कॉलम लिख दिया मैंने, ये बनाना है, क्योंकि जब तक ये नहीं बनेगा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं बन सकता, अपडेटेड कैश बुक नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन 2011 में आया है। तो जब कैश बुक मौजूद ना हो तो आपसे क्लियरली मेंशन करेगा रिक्वायरमेंट में कि यू आर टू प्रिपेयर द अपडेटेड कैश बुक और एडजस्टेड कैश बुक और अमेंडेड कैश बुक। अब बनाते हैं कैश बुक को। भाई सबसे पहले तो आप ये देखें, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 150 कैश बुक में। मोहन इज़ अ ट्रेडर ऑन 24 अप्रैल 2011 ही हैड अ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस इधर होता है क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है। ये आपने बैलेंस कॉपी कर दिया 150। तो आप कैश बुक बना रहे हैं सबसे पहले। अब इसके बाद अब कैश बुक में क्या होता है, कैश बुक के बैंक कॉलम को हम देख रहे हैं। तो कैश बुक का बैंक कॉलम जस्ट लाइक बैंक अकाउंट है, ये जस्ट लाइक बिजनेस का बैंक अकाउंट है। अगर बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ रहा होगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, अगर बिजनेस का बैंक अकाउंट घट रहा होगा तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन अप्रैल 25, विड्यू $200 बाय चेक फॉर पर्सनल यूज़। सर बैंक अकाउंट घट रहा है तो 25 अप्रैल का मतलब है 25/4। क्यों घट रहा है? ड्राइंग की वजह से घट रहा है। ड्राइंग्स कितना घट रहा है? $200। उसके बाद अप्रैल 25 हो गया। अप्रैल 26, पेड बाय चेक द बैलेंस ऑन द अकाउंट्स ओ टू। हम ओ कर रहे थे उसकी पेमेंट की थ्रू चेक। किसको ओ कर रहे थे? नंबर 1 किराए को। किसको? किराए को पेमेंट कर रहे हैं थ्रू चेक। इसका मतलब है बैंक अकाउंट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। तो किस डेट में हो रहा है? 26/4 किराए को पेमेंट की हमने। अच्छा, एग्जैक्ट 100% कर रहे हैं या 3% लेस करने के बाद? सर 3% लेस करने के बाद पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारा बिजनेस
उसका बैंक अकाउंट डिक्रीज़ हो रहा है नॉट बाय 100%, डिक्रीजिंग बाय 97%। तो आपने 400 का 97% निकालें तो ये आ गया 388। अब डिस्काउंट मिल रहा है या डिस्काउंट दे रहे हैं? सर डिस्काउंट हमें मिल रहा है क्योंकि वी आर पेइंग लेस देन रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी वी आर पेइंग 97%, वी आर नॉट पेइंग 3%। तो डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन हमने कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम को भी इग्नोर करना है, कैश के कॉलम को भी इग्नोर करना है। वी जस्ट कंसीडर ओनली बैंक कॉलम। तो डिस्काउंट की हम सिर्फ बैंक अकाउंट के बढ़ने और घटने को देखेंगे कैश बुक में। फिर दूसरे बंदे, किस बंदे को पेमेंट हो रही है? बंदी को पेमेंट हो रही है, सूजन को पेमेंट हो रही है। सेम डेट है सूजन। एग्जैक्ट 100% पेमेंट हो रही है? नहीं सर, 100% पेमेंट नहीं हो रही है। पेमेंट हो रही है 4% लेस करने के बाद। इसका मतलब है 750 का 96% आपके पास से, बिजनेस के पास से जा रहा है। कितने परसेंट जा रहा है? 96%, 750 का। तो ये जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 720। तो देखें कैश बुक बना रहे हैं। अप्रैल 27 कैश सेल्स $630 का हुआ, उसको बिजनेस बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो बैंक अकाउंट इंक्रीजिंग और देखिए कैश सेल्स में पहले कैश आया, अब कैश अपने पास होल्ड नहीं किया, फ़ौरन ही बिजनेस बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो बिजनेस बैंक अकाउंट इंक्रीजिंग बाय 630, क्रॉस रेफरेंस वुड बिकम सेल्स। और डेट क्या है? 27/4। अब उसके बाद 28 में देखें, received a check from Laula for the balance of our account 2000 less 4% cash discount। चेक आ रहा है लावला से, एक कस्टमर थी लावला, कितना वो कर रही थी वो हमें $2000, लेकिन लेस 4% कैश डिस्काउंट, 4% माइनस करने के बाद पेमेंट कर रही है। इसका मतलब है वी आर अलाउइंग डिस्काउंट, तो दैट इज़ डिस्काउंट अलाउड। तो हमारे पास एग्जैक्ट $2000 पेमेंट नहीं आ रही है, हमारे पास पेमेंट आ रही है 96%। तो 28/4 लावला से चेक आ रहा है 2000 का 96% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा $19-20। ठीक है। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है कैश चेक टू पे वेजेस। कैश चेक टू पे वेजेस, वेजेस की पेमेंट हो रही है चेक के थ्रू। तो बैंक अकाउंट वुड डिक्रीज, कितने से हो रही है? 430 से 30 अप्रैल वेजेस की पेमेंट हो रही है। इधर क्रॉस रेफरेंस लिखना है, रीज़न बता रहा है कि बैंक अकाउंट क्यों डिक्रीज़ हो रहा है। सर वेजेस की पेमेंट हो रही है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, विच साइड इज़ ग्रेटर? सर डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। तो ये ऐड कर लिया, ये आ गया 2550 और ये भी आ गया 2550। बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है? ये आ जाएगा, इन तमाम को ऐड करें और इसमें से लेस करें तो ये आ जाएगा आपका 662। कितना आ जाएगा? 662। ब्रॉड डाउन करके स्टॉप कर दें, 662। अब देखें ये क्वेश्चन में बना हुआ आता था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बना हुआ नहीं आया। ये क्वेश्चन में बना हुआ आता था, कैश बुक गिवन होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमने कैश बुक बनाया। अब अपडेटेड कैश बुक बनाना है। तो बी रिक्वायरमेंट देखें, लिखा हुआ है स्टार्टिंग विद द क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम ए अपडेटेड कैश बुक एंड ब्रिंग डाउन द अमेंडेड बैलेंस। तो बैलेंस कितना आया? अब आपका देखें बैलेंस कितना आया, 662। पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता था, सम टाइम्स गिवन
इन द क्वेश्चन समटाइम्स नॉट गिवन। तो अब 662 विच साइड इज़ ग्रेटर सर, डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो आपने डेबिट में लिख दें 662। आपको याद होगा पहले ये कैलकुलेट करना पड़ता था, सम टाइम्स गिवन इन द क्वेश्चन सम टाइम्स नॉट गिवन। तो यहाँ पर ये हमें कैश बुक अलग से बनाना पड़ा। 662 क्रेडिट डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है, हमने डेबिट पे लिख दिया। अब आपको रूल मालूम है कि अपडेटेड कैश बुक बनाना है। देखें बी रिक्वायरमेंट है अपडेटेड कैश बुक बनाना है। तो अपडेटेड कैश बुक के लिए स्टेप क्या है हमारे पास, पहले तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक लिखना है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक हमने लिख दिया। सेकंड स्टेप है कंपेयर बैंक स्टेटमेंट विथ कैश बुक। ये किसके लिए, अपडेटेड कैश बुक बनाने के लिए कंपेयर करना बैंक स्टेटमेंट विथ कैश बुक। तो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट, कैश बुक का डेबिट। तो बैंक में 24 गिवन, तो कैश बुक का क्रेडिट, बैंक स्टेटमेंट का हमने किससे किसको कंपेयर करना है, बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से कंपेयर करना है। तो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट, कैश बुक का डेबिट। तो अब कंपेयर करना है, अब हम कंपेयर करते हैं। तो देखें बैंक स्टेटमेंट में 24 गिवन सर, 24 नॉट गिवन ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, 24 लिख दें। इसके अगेंस्ट में क्या लिखा हुआ, क्रेडिट ट्रांसफ़र। अब क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या होता है कि एक कस्टमर ने बजाय बिज़नेस को पैसे देने के उसने डायरेक्टली बिज़नेस बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। तो बैंक ने क्रेडिट किया, लेकिन बिज़नेस का बैंक अकाउंट डेबिट होने से रह गया, आपने डेबिट कर दिया। इन ऑर्डर टू रीच एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस 630 गिवन सर, 630 गिवन, बस ख़त्म। अब बैंक स्टेटमेंट का डेबिट कैश बुक के क्रेडिट से कंपेयर करेंगे। बैंक स्टेटमेंट के डेबिट को कैश बुक के, तो 200 गिवन सर, 200 गिवन, 388 गिवन, 388 गिवन, 720 गिवन, 720 गिवन। तो बैंक ने जो डेबिट किया कैश बुक में वो एज इट इज़ क्रेडिट भी हो चुका है। दिस रिक्वायर्स नो एडजस्टमेंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, तो नील, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो आप डायरेक्ट ऐड करें, ये आ जाएगा 686। सेम बैलेंस यू विल राइट ऑन द लेसर साइड 686, और बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 686। ब्रॉड डाउन करके स्टॉप कर दें 686। अब लास्ट रिक्वायरमेंट देख लें, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाना है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब जब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है तब आपने क्या करना है, आपको बता रहा हूँ मैं। अब आपने करना क्या है, 1 मिनट। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना, सी रिक्वायरमेंट में प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो हेडिंग डाल दी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, डेट भी लिख दिया एज एट May 1, 2011, इस डेट की बनानी 7 मार्क्स। अब आपको मैंने बताया था बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर चलें, तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 686। अब सी के लिए क्या स्टेप है, कंपेयर करें कैश बुक विथ बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर करें। तो कैश बुक का डेबिट, कैश बुक का ये जो डेबिट है
इसको बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट से कंपेयर करेंगे। तो अब देखें 630 गिवन सर, 630 गिवन, 1920 गिवन, 1920 नॉट गिवन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट। तो बिजनेस ने डेबिट किया 920 को, लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो ये क्या बन गया, अनक्रेडिटेड 1920। अब कैश बुक का क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट के डेबिट से कंपेयर करेंगे। तो देखिए बैलेंस को तो कंपेयर करते नहीं है, 200 गिवन, 200 गिवन, देखिए ओपनिंग बैलेंस सेम है, ओपनिंग इधर है और ओपनिंग सेम है, ये सेम ना हो तो एरर की वजह से सेम नहीं होता। अब देखें 200 गिवन, अब देखें 200 गिवन सर, 200 गिवन, 388 गिवन, 388 गिवन, 720 गिवन, 720 गिवन, 430 गिवन, 430 नॉट गिवन। तो बिजनेस ने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया लेकिन बैंक डेबिट करने से रह गया, तो दिस इज़ कॉल्ड अनडेबिटेड चेक। तो देखिए बैंक स्टेटमेंट में $430 डेबिट होने से रह गया, तो अनडेबिटेड चेक, अनडेबिटेड का ही दूसरा नाम क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक। तो 430 लिख दिया। अब 686 प्लस 430 कितना आ जाएगा, 1116, 1116 माइनस 1920, तो ये 804 नेगेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस बड़ा है पॉजिटिव बैलेंस है, तो नेगेटिव आ गया। तो इसका बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये बन गया ओवरड्राफ्ट। क्या बन गया, ये ओवरड्राफ्ट लिख दे, ये बैंक स्टेटमेंट का क्या बैलेंस आ गया, ओवरड्राफ्ट। अब कैसे पता चलेगा ये हमने काम सही किया है, तो देखें ये है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और ये लाजमन इसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, अगर बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस शो होता है तो ये पॉजिटिव बैलेंस है फॉर द बिजनेस, अगर बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है तो ये नेगेटिव बैलेंस है फॉर द बिजनेस। तो डेबिट बैलेंस शो हो रहा है तो ये नेगेटिव बैलेंस हो गया। अब हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, भाई बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है सर, 804, कितना है, 804 बैलेंस एज पर बैंक, ये नेगेटिव है, ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, नेगेटिव का मतलब है ब्रैकेट में। अनक्रेडिटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक देखें, दिस इज अनक्रेडिटेड चेक है 1920। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव का बैलेंस एक्सीड कर जाएगा, तो कितना आएगा, 1920 माइनस 804 माइनस 804, तो ये आ जाएगा 1116। अभी पॉजिटिव बैलेंस बना हुआ है। अनप्रेजेंटेड चेक देखिए, ये अनप्रेजेंटेड चेक इधर लिख दें, अनप्रेजेंटेड चेक कितना है, 430, तो माइनस कर दें 430, तो 686 स्टिल पॉजिटिव। तो ये एडजस्टेड बैलेंस आ गया, एडजस्टेड बैलेंस आ गया बैंक स्टेटमेंट का। तो अब आप देखें कैसे पता चलेगा सही किया है, तो 686 एडजस्टेड बैलेंस है और इसका भी 686 एडजस्ट, तो ये दोनों के दोनों बैलेंस बराबर है। तो देखें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको स्ट्रॉन्ग करें। अभी और भी क्वेश्चंस हम करेंगे और भी कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस